11वां दिन, जादुई सुबह। जब आप सुबह जागें तो सोचें कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। मार्कस ऑरेलियस 121-180 रोम के सम्राट। आपका आज का दिन जादू से भरपूर रहे। ये सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका यह है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर लें। जब आप सुबह की दिनचर्या में कृतज्ञता का समावेश कर लेते हैं तो आप दिन भर इसके जादुई लाभ देखेंगे और महसूस करेंगे। हर सुबह धन्यवाद देने के अवसरों से भरी होती है। इनसे आपकी गति धीमी नहीं होती है और न ही इनमें आपका अतिरिक्त समय लगता है, क्योंकि आप अपने सुबह के काम निपटाते वक्त स्वाभाविक रूप से इनका लाभ उठा सकते हैं। अपनी सुबह को कृतज्ञता से लबालब करने का एक अतिरिक्त लाभ भी होता है, क्योंकि दैनिक दिनचर्या में ऐसे समय होते हैं जब आप नकारात्मक विचार रखकर खुद को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि आपको इस बात का एहसास तक नहीं होता। जब आपका मन कृतज्ञ होने के लिए चीज़ों की तलाश करता है तो नुकसानदेह नकारात्मक विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती है। इस अभ्यास के बाद आप ज़्यादा खुश होकर दिन की शुरुआत करेंगे और आपको यह विश्वास होगा कि आने वाला दिन बेहतरीन होगा, और तब आप अपनी आंखों के सामने जादू होते देखेंगे। जब आप आज नए दिन में जागें तो हिलने डुलने से पहले, कोई भी चीज़ करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इस बात के लिए धन्यवाद दें कि आप जिंदा हैं तथा आपको जीवन में एक और दिन दिया गया है। आपका जीवन एक उपहार है, हर दिन एक उपहार है, और जब आप सचमुच इस बारे में सोचते हैं तो ये समझ से परे हो जाता है कि हम में से कोई भी सुबह जागेगा तथा एक और दिन के लिए धन्यवाद नहीं देगा। यदि आप सोचते हैं कि एक नया दिन कोई बड़ी बात नहीं है तो जीवन में एक दिन छोड़कर देखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने उम्मीदें हैं या अलार्म घड़ी ने आपको ऑफिस के लिए जगा दिया है या आप वीकेंड के दौरान सो गए हैं। जिस भी पल आप जागें, जीवन के एक और दिन के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आपको रात को जो अच्छी नींद मिली उसके लिए धन्यवाद कहें। क्या आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपको सोने के लिए बिस्तर, चादर और तकिया मिला था? धन्यवाद। जैसे ही आपके पैर फर्श को छुए, धन्यवाद कहें। क्या आपके पास बाथरूम है? धन्यवाद। क्या आप नल खोलकर हर सुबह तत्काल ताज़ा, साफ पानी प्राप्त कर सकते हैं? धन्यवाद। उन सभी लोगों की कल्पना करें जिन्होंने गड्ढे खोदे थे और आपके इलाके में, पूरे शहर में पाइप बिछाए, जिन्होंने सड़कों से लेकर आपके घर तक पाइप बिछाए ताकि आप नल चालू कर सकें और सुंदर, स्वच्छ पानी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। जब आप अपने टूथब्रश और टूथपेस्ट की ओर हाथ बढ़ाएं तो कहें धन्यवाद। उनके बिना आपका दिन इतने सुखद तरीके से शुरू नहीं हो पाता। टॉवल, साबुन, दर्पण और बाथरूम की हर उस चीज़ के लिए धन्यवाद कहें जो आपको तरोताज़ा, जागृत और दिन के लिए तैयार महसूस कराती है। जब आप कपड़े पहने तो सोचें कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं जो आपके पास बहुत से कपड़े हैं जिनमें से अपनी पोशाक चुन सकते हैं। धन्यवाद। इस बारे में सोचें कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं उन्हें बनाने में कितने सारे लोगों का योगदान होता है। ये संभव है कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं वे संसार के कई देशों से आए हों। हर एक को धन्यवाद। क्या आपके पास जूते हैं? आप खुशनसीब हैं। उनके बिना जीवन की कल्पना करके देखें। जूतों के लिए धन्यवाद। मैं एक नए दिन, एक नई कोशिश, एक और शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूँ, शायद सुबह के पीछे कहीं इंतज़ार करते हुए थोड़े से जादू के साथ। जे बी प्रीस्टले 1894-1984 लेखक और नाटककार। केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास करके और अपनी सुबह की दिनचर्या में जादू भरकर आज को उतना अच्छा बनाएं जितना अधिक संभव है। जिस पल आप आंखें खोलते हैं उस पल से लेकर जब तक आप अपने जूते पहने या तैयार होना शुरू करें, तब तक आप जिस भी चीज़ को छुएं या जिसका इस्तेमाल करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अगर आप सुबह उठते ही नहीं नहाते हैं या कपड़े नहीं बदलते हैं तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्थिति में भी आप जादुई सुबह के इस अभ्यास का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में कर सकते हैं और आपकी सुबह की दिनचर्या जो भी हो उस पर लागू कर सकते हैं। यदि आप जागते ही सबसे पहले नाश्ता करते हैं तो जब नाश्ते की हर चीज़ को छुएं और इस्तेमाल करें तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सुबह की कॉफ़ी, चाय, जूस या नाश्ते के लिए धन्यवाद दें। वे आपकी सुबह को आनंददायक बनाते हैं और दिन भर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। किचन के उन उपकरणों के लिए कृतज्ञ बने जिनका इस्तेमाल आप नाश्ते के लिए करते हैं। फ्रिज, गैस, ओवन, टोस्टर, कॉफ़ी मेकर या केतली। हर दिन बिना अपवाद के जब मैं अपना एक पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ आपको, और जब दूसरा पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ धन्यवाद। इस तरह हर दिन जब मेरे दोनों पैर पहली बार फर्श को छूते हैं तो मैं धन्यवाद कह चुकी होती हूँ। जब मैं बाथरूम की ओर जाती हूँ तो हर कदम के साथ मन ही मन धन्यवाद कहती हूँ। फिर जब मैं बाथरूम की हर चीज़ को छूती और देखती हूँ तो मैं लगातार धन्यवाद कहती रहती हूँ। जब तक मैं कपड़े पहनती हूँ और दिन के लिए तैयार होती हूँ तब तक इतनी खुशी महसूस करने लगती हूँ कि खुशी से नाच सकती हूँ।
और जब मैं इतनी खुशी महसूस करती हूँ तो मैं जान जाती हूँ कि मेरी कृतज्ञता काम कर गई है और मेरा दिन जादुई होगा। जब मैं अपने दिन से गुजरती हूँ तो वाकई ऐसा महसूस करती हूँ जैसे कोई जादुई शक्ति मेरे साथ है, क्योंकि एक के बाद एक अच्छी चीज़ें लगातार होती हैं और हर अच्छी चीज़ होने पर मैं और भी अधिक कृतज्ञ होती हूँ, जिससे जादू की गति तेज हो जाती है और अधिक अच्छी चीज़ें होने लगती हैं। आप उन दिनों को जानते हैं जब हर चीज़ आपके लिए सही होती लगती है। देखिए, जादुई सुबह का अभ्यास करने के बाद ऐसा ही होता है, बस ये कई गुना बढ़ जाता है। जादुई अभ्यास क्रमांक 11। जादुई सुबह। 1। जब आप नए दिन में जागें तो कोई भी चीज़ करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। 2। जिस पल आप अपनी आंखें खोलें उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज़ को छुएं या जिसका उपयोग करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद ज़रूर कहें। 3। अपनी नियामतें गिने 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 4। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। 12वां दिन। जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। एल्बर्ट श्वेट्ज़र 1875-1965 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता चिकित्सकीय धर्म प्रचारक और दार्शनिक। जीवन के खास मौक़ों पर हम में से हर एक को दूसरे लोगों ने मदद, समर्थन या मार्गदर्शन दिया है, खासतौर पर तब जब हमें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। कई बार कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद रहने भर से ही हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है और फिर ज़िंदगी चल पड़ती है। इसके बाद हम उन मौक़ों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को बदल दिया था। कई बार आपको यह एहसास ही नहीं होता कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते, जहां से आप पलटकर अपने जीवन को देखते हैं और यह महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर बनाने में निर्णायक रहा था। हो सकता है कि वह व्यक्ति शिक्षक या कोच हो, या चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी या परिवार का कोई अन्य सदस्य। हो सकता है वह कोई डॉक्टर, नर्स या सबसे अच्छा मित्र या सहेली हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपको आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो जो आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया। शायद वह ऐसा कोई हो जिसे आप जानते भी नहीं थे तथा वह बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया और उसने अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया जिससे आपके दिल के तार झंझना उठे। मेरी दादी ने मुझ में पुस्तकों, पाक कला और गाँव के प्रति प्रेम भरा। वे इन चीज़ों से प्रेम करती थीं। अपने इस प्रेम को मुझ में भी संचारित करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। 20 साल से पाक कला मेरा जुनून है और पुस्तकों के प्रति मेरे प्रेम ने अंततः मुझे लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया है। यही नहीं, देहात के प्रति मेरे प्रेम ने मेरे रहने की जगह पर भी अच्छा खासा असर डाला है। मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया था। उस वक्त मैं सोचती थी कि वे मुझे विनम्र होना भर सिखा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वह तो मुझे बाद में समझ आया कि जादुई शब्दों के बोल सिखाना दादी का सबसे बड़ा उपहार था जो उन्होंने मुझे कभी दिया था। वे आज जीवित नहीं हैं, लेकिन मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद दादी। आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह खोजें और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। जब आप 3 लोगों को चुन लें तो एक बार में एक व्यक्ति को लें और हर एक से ज़ोर शोर से बात करें जैसे वह आपके सामने ही मौजूद हो। उसे कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। ये सुनिश्चित करें कि आप तीनों लोगों के साथ यह जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर लें, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं अधिक गहरे स्तर पर पहुंचेगी। यदि आप 3 लोगों के इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग अलग समय करते हैं तो आप कृतज्ञता की वह गहराई महसूस नहीं कर पाएंगे, न ही जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। आप क्या कह सकते हैं, इसका एक उदाहरण देखें। सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपने का अनुसरण करने का साहस किया और अप्रेंटिस शेफ के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया।
मैं आज अपने सपने को पूरी तरह जी रहा हूँ और मैं इस वक्त जितना खुश हूँ उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था। और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद सारा। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, और इसमें अति संभव नहीं है। इसके बजाय आप जितना अधिक कहते हैं और जितना अधिक महसूस करते हैं, परिणाम भी उतने ही अधिक आश्चर्यजनक होंगे। इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखेंगे। ये कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है जो आप कर सकते हैं। यदि आप जोर से बोलने की स्थिति में न हो तो आप हर व्यक्ति के प्रति अपने शब्द लिख भी सकते हैं और उसे इस तरह संबोधित कर सकते हैं जैसे पत्र लिख रहे हों। जब आप यह अभ्यास पूरा कर लेते हैं तो आपको अपने एहसास के स्तर में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है। इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण हमेशा ये होता है कि आप इससे खुशी महसूस करते हैं। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण ये होता है कि आप अद्भुत चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और जैसे यही पर्याप्त न हो, आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं वह भी अधिक अद्भुत चीज़ों को आकर्षित करती है जिससे आप और भी अधिक खुश होंगे। यही जीवन का जादू है। यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति है। जादुई अभ्यास क्रमांक 12। जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। 1. अपनी नियामतें गिनने 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2. दिन में किसी समय किसी शांत जगह पर बैठें और उन 3 लोगों की सूची बनाएं जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। 3. एक बार में सूची के एक व्यक्ति को लें और हर व्यक्ति को जोर से बोलते हुए कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। 4. आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें।